नमस्कार दोस्तों, निकी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हमने क्या पढ़ लिया है? मीठे पानी की झीलों को आज पढ़ेंगे। खारे पानी की झीलों को हमने कंप्लीट कर लिया है। खारे पानी की झीलों के बारे में जैसे सांबर झील है, डीडवाना झील है, लूणकरंसर झील है, इन सभी खारे पानी की झीलों के बारे में सविस्तार पूर्वक हमने अध्ययन कर लिया। आज पढ़ेंगे हम मीठे पानी की झील, और मीठे पानी की झील में भी पढ़ेंगे हम पुष्कर झील के बारे में। पुष्कर झील, इस झील का निर्माण आपसे पूछ लिया जाए तो ज्वालामुखी से हुआ था। देखो दोस्तों, इस झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ था। ज्वालामुखी से हुआ था। मतलब कुछ पुराणों के अनुसार इस झील का निर्माण किससे हुआ? ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण करवाया। कुछ किंवदंतियां बताती हैं कि ब्रह्मा जी ने आकाश से फूल गिराया और उसके कारण क्या हुआ? इस पुष्कर झील का निर्माण हो गया। ये कुछ किंवदंतियां थी, परंतु ये लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो भी इस झील का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है। ये एक किस प्रकार की झील है? यह एक प्रकार की करेक्टर झील है। ये आ सकता है, ये लिख लो। यह है एक प्रकार की करेक्टर झील है। ठीक है दोस्तों, यह किस प्रकार की झील है? एक प्रकार की करेक्टर झील है। आगे बात करते हैं, यह राजस्थान की सबसे पवित्र, लिखो दोस्तों, यह राजस्थान की सबसे पवित्र दोस्तों आगे बात करते हैं, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन व सबसे पवित्र के बाद में यह सबसे प्रदूषित झील भी है। और सबसे क्या है? यह सबसे प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक व सबसे प्रदूषित झील है। प्रदूषित झील है। कौन सी? पुष्कर झील। ये क्या है? सबसे प्राचीन झील भी है, पवित्र भी है, और सबसे प्राकृतिक झील है, और सबसे पवित्र और प्रदूषित झील है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस झील पर कार्तिक पूर्णिमा को क्या बढ़ता है? विशाल मेला बढ़ता है। देखो दोस्तों, इस झील पर कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला बढ़ता है। विशाल पशु मेला बढ़ता है। पशु मेला बढ़ता है। इसे राजस्थान का रंगीन मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपसे पूछ लिया जाए, किसे राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है? इसे राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है। रंगीन मेला कहा जाता है। अनेक नस्ल के ऊंट घोड़े यहीं पे बिकते हैं राजस्थान के पुष्कर में। पशु मेलों का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। इसलिए इसे राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेले के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार कि राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला कौन सा है? तो कौन सा पशु मेला है? पुष्कर पशु मेला राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला है। आगे बात करते हैं, इस झील के किनारे यह झील हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, यह झील हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, या इसे क्या कहते हैं? तीर्थराज। कई बार पूछा हुआ है तीर्थराज। कोणार्क तीर्थ या कणव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कोणार्क तीर्थ या कोणार्क तीर्थ क्या कहा जाता है? कोणार्क तीर्थ या तीर्थों का मामा।
तीर्थों का मामा मामा कहा जाता है, कहा जाता है। अब आपसे पूछ लूं मैं, तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है, तो देवशयनी सांबर झील में मैंने बताया था कि देवशयनी नामक स्थान को क्या कहा जाता है, तीर्थों की नानी। और तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, तो पुष्कर झील को कहा जाता है। और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ याद करने, एक साथ लिख भी लेना। आपको वापिस से मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि तीर्थों की नानी किसे कहते हैं, देवशयनी सांबर को तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है, तो पुष्कर झील को तीर्थों का भांजा मामा कहा जाता है। और तीर्थों का भांजा आपसे पूछ लिया जाए तो तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन है, मोस्ट है, पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस झील के किनारे वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। इस झील के किनारे वेदव्यास ने महाभारत व तुलसीदास ने कालिदास ने विज्ञान शकुंतलम की रचना की। आपसे पूछ लिया जाए अभिज्ञान शकुंतलम व महाभारत की रचना। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि महाभारत की रचना किसने की, वेदव्यास ने की। कहा कि पुष्कर झील के किनारे पे की थी। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है। तो आपसे एक क्वेश्चन तो सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी, तो कालिदास ने की थी। और कहाँ की थी, तो पुष्कर झील के किनारे पे इन्होंने इस नाटक की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, इस झील के किनारे पे कौरव व पांडवों का क्या हुआ था, अंतिम मिलन हुआ था। ये भी लिखो दोस्तों, इस झील के किनारे कौरव व पांडवों का अंतिम मिलन हुआ था। तो आपसे पूछ लिया जाए कौरव व पांडवों का अंतिम मिलन कहाँ और किस झील पे हुआ, तो कौरव व पांडवों का अंतिम मिलन पुष्कर झील के ऊपर हुआ था। दोस्तों, हमने अभी तक क्या पढ़ा पुष्कर झील के बारे में। पुष्कर झील का निर्माण किस तरीके से हुआ, तो इसका निर्माण किसी व्यक्ति ने न करा कर, किस प्रकार की झील है, एक प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील क्यों है, क्योंकि ज्वालामुखी का उद्गार होने के बाद में लावा जमने के कारण जो एक खड्डा बना था, उसे बड़े खड्डे को क्या बोलते हैं, कालडेरा बोलते हैं। और इसे करेक्टर झील के रूप में क्या हुआ, इस झील का विकास हुआ। कौन सी झील का, पुष्कर झील का। पुष्कर झील का विकास ज्वालामुखी के उद्गार से होता है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण किसी मानव द्वारा नहीं करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन, एक तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है और सबसे पवित्र झील भी आपसे पूछा लिया जाए तो राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है, तो पुष्कर झील है। और प्राकृतिक झील है। और सबसे प्रदूषित आपसे जो झील पूछी जाए कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील कौन सी है, तो पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस झील पर कार्तिक पूर्णिमा को एक विशाल पशु मेले का आयोजन होता है। कौन सी झील पे, पुष्कर झील पे राजस्थान में एक विशाल कार्तिक पूर्णिमा को एक विशाल पशु मेले का आयोजन होता है। इसे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला बोला जाता है। पुष्कर झील को राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भरता है। ठीक है दोस्तों, इसे हिंदुओं का पांचवा तीर्थ व तीर्थराज के नाम से, व कोणार्क तीर्थ व तीर्थों का मामा के नाम से इसे जाना जाता है। तीर्थों का मामा आपसे पूछ लिया जाए तो पुष्कर झील को तीर्थों को मामा के नाम से जाना जाता है। इस झील के किनारे वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, जबकि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक की रचना की थी। कालिदास ने कौन से नाटक की रचना की थी, अभिज्ञान शकुंतलम। इस झील के किनारे कौरव तथा पांडवों ने क्या किया था, अपना अंतिम मिलन, कौरव व पांडवों का क्या हुआ था, इस झील के किनारे अंतिम मिलन हुआ था। दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पुष्कर झील के बारे में और आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, आगे हम पुष्कर झील के बारे में और चर्चा करते हैं। तो पुष्कर झील के किनारे क्या है, इस झील के किनारे लिखो दोस्तों, इस झील के किनारे
झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं। 52 घाट बने हैं। और 52 घाटों में सबसे पवित्र घाट आपसे पूछा जाए तो कौन सा घाट है? महिला घाट। सबसे पवित्र घाट है गो घाट। तो और इसमें से सबसे पवित्र घाट है गो घाट। सबसे पवित्र गो घाट है। सबसे पवित्र गो घाट है। कौन सा घाट? गो घाट सबसे पवित्र घाट है। गो घाट है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 1911 में यहीं पे कौन आई थी? मैडम क्वेरी। मैडम मेरी कहाँ आई थी? भारत आई थी, इंग्लैंड से। तो लिखो दोस्तों, 1911 में इस झील पर इंग्लैंड से मैडम क्वेरी के आगमन पर मैडम मेरी के आगमन पर महिला घाट का निर्माण करवाया गया। महिला घाट का निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में इस महिला घाट का नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम है गांधी घाट। लिखो दोस्तों, वर्तमान नाम क्या है इसका? गांधी घाट। दोस्तों यहीं पे बताया जाता है कि गांधी जी की मृत्यु के बाद गांधी जी की अस्थियों का जो विसर्जन है वो कहाँ किया गया था? तो यहीं पे महिला घाट, गांधी घाट में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो राम जी के पिता थे दशरथ जी, उसके पिंडदान भी कहाँ किया गया था? इसी झील के किनारे पे किया गया था। इसीलिए तो इसे क्या कहा जाता है? हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करते हैं। दोस्तों, पुष्कर झील के किनारे गहरा करने के लिए 1977 में कर्नाटक का सहयोग किया गया। लिखो दोस्तों, पुष्कर झील के किनारों को गहरा करने के लिए और कब किया गया था? 1997 में कर्नाटक के सहयोग से किया गया। 1997 में गहरा करने के लिए 1997 में कर्नाटक का सहयोग किया। कर्नाटक ने सहयोग किया। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं किसके बारे में? और आगे पुष्कर झील के बारे में बात करते हैं। 1997 में इसे साफ सफाई का काम बोल दो, चाहे किनारों को गहरा करने का काम बोल दो, किसने किया था? तो कर्नाटक के सहयोग से भारत सरकार की, केंद्र सरकार ने इसको काम करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करते हैं। तो इस झील के किनारे ब्रह्मा जी व सावित्री का मंदिर स्थित है। देखो दोस्तों, इस झील के किनारे ब्रह्मा जी व सावित्री का मंदिर स्थित है। एक बात करते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसके निर्माण के बारे में पूछा जाता है। इसका निर्माण गोकुल चंद पारीक ने करवाया था। क्या निर्माण? ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। निर्माण किसने करवाया? तो गोकुल चंद पारीक ने करवाया। दोस्तों, राजस्थान में ब्रह्मा जी के 3 मंदिर हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो कल्चर में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण, सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर झील के किनारे पर है। और उसका निर्माण किसने करवाया था? गोकुल चंद पारीक जी ने करवाया था। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस झील के किनारे रंगनाथ जी का मंदिर और वह अर्णोराज द्वारा वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था।
तो लिखो दोस्तों, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे इसका रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर तथा अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रंगनाथ जी का मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है, तो पुष्कर झील के किनारे रंगनाथ जी का मंदिर है। और वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो चौहान शासक था अर्णोराज, उसने 1137 ईस्वी में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पटवारी में आया था वराह मंदिर का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, तो वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में करवाया था। इस झील के किनारे भर्तहरि की गुफा व कण्व ऋषि का आश्रम स्थित है। देखो दोस्तों, यहीं पे लिख लो, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे भर्तहरि का आश्रम, भर्तहरि की गुफा वह कण्व ऋषि का आश्रम स्थित है। वह कण्व ऋषि का आश्रम स्थित है, का आश्रम स्थित है। ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भर्त ऋषि की गुफा कहाँ है, भर्तहरि की गुफा कहाँ है और कण्व ऋषि का आश्रम किस झील के किनारे पर स्थित है, तो पुष्कर झील के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, वापस से एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं, इसके बाद में पुष्कर झील का क्या हो गया, यहीं पे समापन हो गया है। इस झील के किनारे 52 घाट हैं। पुष्कर झील के किनारे पर आपसे पूछा जाए कि कितने घाट है, तो 52 घाट है। इसमें सबसे पवित्र घाट आपसे पूछा जाए तो सबसे पवित्र घाट का नाम है गौ घाट। गौ घाट इसमें सबसे पवित्र घाट है। इसके बाद में बात करते हैं 1911 में एक इंग्लैंड की महारानी थी। इंग्लैंड की महारानी का नाम क्या था, मैडम मेरी। मैडम मेरी के आगमन पर क्या करवाया गया था, उसके स्वागत के लिए इस झील के किनारे पर महिला घाट का निर्माण करवाया गया था। कौन सी झील के किनारे, तो पुष्कर झील के किनारे कौन सी घाट का निर्माण करवाया गया था, महिला घाट का निर्माण करवाया गया था मैडम मेरी के आगमन पर उसके स्वागत के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका वर्तमान में आपको नाम पूछ लिया जाए तो गांधी घाट इसका नाम है। गांधी घाट भी नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि इस झील के किनारे क्या की गई थी, गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था और इसी झील के किनारे राम जी के पिता दशरथ जी का क्या किया गया था, पिंडदान किया गया था। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। कौन सी झील को, पुष्कर झील को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। पुष्कर झील को गहरा करने मतलब साफ सफाई करने का काम किसके सहयोग से, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। 1997 में कनाडा के सहयोग से क्या करवाया गया था, पुष्कर में साफ सफाई का काम करवाया गया था, उसके गहरा करने का काम करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस झील में ब्रह्मा जी वह सावित्री जी का क्या स्थित है, मंदिर स्थित है। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण कई बार पेपरों में पूछा हुआ, पटवारी के पेपर में आया था कि ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो गोकुल चंद पारिक ने ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में वन रक्षक का पेपर लगा था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है। राजस्थान में 3 ब्रह्मा जी के मंदिर है, एक आसोत्रा बाड़मेर में और एक छींच बांसवाड़ा में भी ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ब्रह्मा जी के 3 मंदिर है, तीनों मंदिर आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ा मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो पुष्कर झील पर है, जिसका निर्माण करवाया था गोकुलचंद पारिक ने। एक है छींच बांसवाड़ा में और एक है आसोत्रा बाड़मेर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, और वहीं पर ही क्या है, सावित्री का मंदिर है और वो भी कहाँ है, पुष्कर झील पर। ठीक है, आगे बात करते हैं रंगनाथ जी का मंदिर। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो पुष्कर झील के ऊपर स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। चौहान शासक था ये। चौहान शासकों की सबसे पवित्र झील पूछी जाए तो कौन सी झील है, पुष्कर झील है। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या करवाया था, पुष्कर झील में 1137 ईस्वी में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं कोलायत झील। कोलायत झील है कहां पे, आपसे पूछ लिया जाए कहां है, तो कहां है कोलायत झील। कोलायत झील है बीकानेर में।
बीकानेर में। इस झील पर क्या है, कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। तो लिखो दोस्तों, इस झील पर कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कपिल मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है, तो कोलायत झील पर बीकानेर में स्थित है। इसे क्या कहा जाता है, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है, प्रेरणादायक माना जाता है। तो इन्हें लिखो दोस्तों, इन्हें सांख्य दर्शन का प्रणेता माना जाता है, प्रणेता कहा जाता है। तो आपको पूछ लिया जाए कपिल मुनि को किसका प्रणेता कहा जाता है, तो सांख्य दर्शन का क्या कहा जाता है, प्रणेता कहा जाता है। और देखो दोस्तों, इस झील पर कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। लिखो दोस्तों, इस झील की क्या विशेषता है, इस झील पर दीपदान की क्या पाई जाती है, परंपरा पाई जाती है। तो लिखो, इस झील पर दीपदान की परंपरा पाई जाती है। तो दीपदान की परंपरा कौन सी झील पर है, तो कोलायत झील पर है। और कब की जाती है, ये कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला होता है, तो उस पर दीप दान किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस झील का स्नान गंगा के समान पवित्र माना जाता है। देखो दोस्तों, इस झील में स्नान करना, इस झील का स्नान गंगा के समान पवित्र माना जाता है। गंगा के समान पवित्र माना जाता है, पवित्र माना जाता है। दोस्तों, इस झील को और क्या कहते हैं, मरुस्थल में होने के कारण इसे क्या कहते हैं, उपनाम से जाना जाता है। तो इसको शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के उपनाम से जाना जाता है। तो इस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के उपनाम से जाना जाता है। उद्यान के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। चारण जाति के लोग इस झील में क्या नहीं करते, स्नान नहीं करते हैं। ये एक परंपरा है इसमें। चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए कि किस झील में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं, क्वेश्चन आ जाए तो कोलायत झील में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं। दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं। कोलायत झील है कहाँ पे, आपसे पूछ लिया जाए तो कोलायत झील कहाँ पे है, बीकानेर में स्थित है। और यहीं पर ही क्या है, कपिल मुनि का आश्रम है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कपिल मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है, तो कोलायत झील में स्थित है। आगे बात करते हैं, इस कपिल मुनि को किसका प्रणेता माना जाता है, तो कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का क्या माना जाता है, प्रणेता माना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट है, सांख्य दर्शन का प्रणेता कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सांख्य दर्शन का प्रणेता कपिल मुनि को माना जाता है। और इस पर ही क्या बढ़ता है, यहीं पर ही कपिल मुनि के ऊपर ही क्या बढ़ता है, विशाल मेले का आयोजन होता है। कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है दोस्तों, इस झील पर क्या है, दीपदान की क्या है, परंपरा है। पवित्र झील होने के कारण इसे क्या माना जाता है, दीपदान की परंपरा को श्रद्धित किया जाता है। जैसे गंगा में दीपदान की परंपरा है ना, उसी प्रकार इसी में भी कोलाई झील में भी दीपदान की परंपरा है।
इस झील को स्नान किसके समान माना गया है? गंगा के समान माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये शुष्क मरुस्थल में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के उपनाम से जाना जाता है। क्योंकि मरुस्थल में ज्यादातर झीलें कैसी बताई थी मैंने? खारे पानी की झीलें बताई थी। ये मरुस्थल में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये कहाँ पर है? बीकानेर में। तो शुष्क मरुस्थल को इसे किस नाम से जाना जाता है? शुष्क मरुस्थल के सुंदर उद्यान के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। चारण जाति के लोग इसमें क्या नहीं करते हैं? स्नान नहीं करते हैं। ये भी एक परंपरा के रूप में चले आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये था तो आपके 2 जिलों के बारे में हमने आज पढ़ लिया है मीठे पानी की। बची हुई जिलों को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि इस चैनल पे आप नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व कक्षा के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।